नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। ट्रंप की ओर से लगातार भारत को टैरिफ की धमकी दी जा रही थी। भारत ने भी अब करारा जवाब दे दिया है। भारत ने कहा है कि अगर भारत भी रूस से सामान खरीदता रहेगा, अपने जो फैसले थे उसको स्पष्ट किया है भारत ने, तो अमेरिका और यूरोप को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका यूरोप खुद रूस से सामान खरीदते आ रहे हैं। इस टकराव का असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता हुआ दिख रहा है। कॉपर और स्टील की कीमतों पर दबाव भी दिख रहा है। एमसीएक्स पर अभी देखें तो कॉपर 888 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस अनसर्टेनिटी के माहौल में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, जिस तरह से टैरिफ का तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत और अमेरिका के बीच, ट्रंप का बयान आया, भारत ने भी उसका जवाब दिया। इसका बेस मेटल्स के प्राइसेस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? ब्रिज जी, मेरे को लग रहा है जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कॉपर में पहले ड्यूटी जो है हटाई गई थी, फिर वापस लगाई गई, और ये मतलब ट्रम्प साहब जो है अपने बयान से वापस जो है यूटर्न लेते रहते हैं। तो मोमेंटम भी हालांकि उनके बयान से मार्केट में आता है, और मोमेंटम मार्केट में जरूरी भी है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए अगर मोमेंटम नहीं होगा तो फिर ट्रेडर्स जो है ट्रेड कैसे बनाएंगे। तो ये जो सिलसिला कंटिन्यू जारी रहेगा। अब हम थोड़ा सा जो है इस पे ट्रेडिंग की कॉल्स पे ध्यान देते हैं। कॉपर की अगर हम बात करें तो जो अगस्त वाला कॉपर है 886.70 का भी रिसेंट में करंट में ट्रेड हो रहा है। इसका जो रेंज अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि ऊपर में एक जो इसका हाई बनाया था 909 रुपए के आसपास था। अगस्त वाला कॉपर ने 909 का हाई बनाया था, और जब टैरिफ की न्यूज आई थी तो सडनली इसने 861 रुपए के आसपास का जो है बॉटम बनाया। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, इस रेंज में ही जो है मार्केट जो कारोबार कर रहा है। तो अगर ट्रेडिंग लिहाज से देखें तो 885 से लेके 882 की रेंज में कहीं पे भी कॉपर में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि वापस फिर से डिमांड जोन के आसपास मार्केट आया। 909 का हाई बनाया था और वापस नीचे में 860-70 के आसपास के इसने बॉटम बनाया। तो 885-82 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करें। ऊपर में 896 का टारगेट लगाना है, 1 से 2 दिन का ट्रेड रहेगा। नीचे में 878 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी कॉपर का अभी जो भाव चल रहा है रिसेंट में देखा जाए तो 9719 के आसपास है। ऊपर में इसमें 10,000 के आसपास का टॉप बनाया था, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ, 9710 के आसपास का इसने बॉटम बनाया, और अभी 9719 के आसपास चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है वापस फिर से ये 9850 और 9900 की रेंज में आता हुआ एज पर चार्ट नजर आ रहा है। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल। कॉपर में बाय की सलाह दी जा रही है। यहाँ से बाय करके कॉपर में चल सकते हैं आप लोग। 896 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कॉपर के लिए। अभी अगर देखें घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर 886 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप ट्रेडिंग कॉल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर जिंक की बात करें तो 266 पर सर ट्रेड करता हुआ जिंक दिख रहा है। एमसीएक्स पर क्या राय रखते हैं सर जिंक को लेकर? बिल्कुल, जिंक में भी देखा जाए तो काफी अच्छा मोमेंटम अभी लास्ट कुछ दिनों में हमने जो है इसमें देखा, क्योंकि जो सबसे कम रिटर्न देने वाली कमोडिटी थी उसने बाद में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया। ऊपर में 271 के आसपास के हाई जो है अगस्त वाला जिंक ने बनाए थे, वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मार्केट में लगभग 261 रुपए के आसपास का बॉटम परसों के दिन बनाया। तो 10 पॉइंट का करेक्शन इसमें ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें जो कल इसने कैंडल बनाया है वो काफी बुलिश कैंडल बनाया है, और देखा जाए तो हायर टॉप और हायर बॉटम का फॉर्मेशन भी इसमें डेली चार्ट पे नजर आ रहा है। थोड़ी सी गिरावट अगर मिलती है प्राइजेस में 264 रुपए के आसपास, तो इसमें एक खरीदारी का ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। 270 रुपए तक के इसके टारगेट रहेंगे। 261 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। ये भी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का ट्रेड रहेगा। जी ब्रिज जी। जी बिल्कुल। जिंक में भी बाय की सलाह दी जा रही है। एक बार स्क्रीन पर ट्रेडिंग कॉल प्ले हो जाएंगे तो दर्शकों के लिए रिपीट कर दिया जाएगा। जिंक 264 पर बाय करना है, टारगेट 270 का लेकर चलना है, 261 का स्टॉप लॉस लगाकर। यहाँ पर 266 के करीब ट्रेड कर रहा है जिंक, यानी 2 रुपए की गिरावट पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। सर, लेड को कैसे देख रहे हैं? 180 के करीब ट्रेड करता हुआ लेड भी नजर आ रहा है। फ्लैट में देखा जाए तो ब्रिज जी मोमेंटम जो है काफी समय से बिल्कुल स्लो मोमेंटम दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो अभी 179 के आसपास का भाव है। इसमें भी अगर हम देखें करंट वायदा 179.75 का इसमें ट्रेड रहा। बेस फॉर्मेशन इसमें भी 179 के आसपास का हो रहा है।
रेंज इसकी काफी छोटी है, पिछले लगभग एक साल से इसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम जो है काफी गिरा हुआ है, तो रेंज के हिसाब से ही छोटी रेंज रहेगी और छोटे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। बेस फॉर्मेशन इसमें भी हो चुका है, 179.50 के आसपास इसमें कहीं पर भी खरीदारी कर सकते हैं। 178 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 181 रुपये 50 पैसे का टारगेट रहेगा, 1 से 2 दिन का ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल, 1 से 2 दिन के लिए लेड भी बाय करने की सलाह दी जा रही है। एल्युमिनियम को देखिए तो 251 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सर शॉर्ट टर्म नजरिए से एल्युमिनियम कैसा लग रहा है सर? बिल्कुल, बाकी जो हमने तीन मेटल्स की जो डिस्कशन करा, उसमें थोड़ा सा सबसे कम परफॉर्मर जो है अभी रिसेंट में देखा जाए तो एल्यूमिनियम ही रहा है। एल्यूमिनियम में भी लास्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है। अभी घरेलू बाजार में 251 रुपये 80 पैसे का ट्रेड इसमें हो रहा है। इसका जो एंट्री पॉइंट है 250 रुपये का है, खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है, क्योंकि सभी बेस मेटल एक नई उड़ान के लिए वापस फिर से रेडी हो रहे हैं। एक करेक्शन का दौर भी इसमें देखने को मिल चुका है, अब वापस फिर से बेस फॉर्मेशन होके कल बहुत बढ़िया कैंडल जो है सभी बेस मेटल ने बनाई, तो खरीदारी का ट्रेड रहेगा। 250 रुपये के करीब इसमें खरीदारी करें, 255 रुपये का इसमें टारगेट लगाना है, 247 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर हम बात करें तो 2564 के आसपास इसमें जो है अभी करंट प्राइस चल रहा है। 2500 के आसपास इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन जो है एज पर डेली चार्ट दिखाई दे रहा है। ऊपर में वापस फिर से 2650 और 2700 के भाव मेरे को लग रहा है इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। जी ब्रिज। जी एल्युमिनियम में बाय की सलाह दी जा रही 255 के टारगेट के लिए। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? ये जो मेटल्स में हमने ट्रेड किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कमोडिटी मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट होता है, तो प्रॉपर स्टेज के साथ क्लाइंट्स को उनके जो पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा मेटल मीटर शो है। शो में इतना ही। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद।